So, students, today's session is based on the chapter Death of a Partner, in which we are going to understand the calculation of deceased partner's share of profit. Death of a partner is expected for around 4 to 6 marks question. Either a 4 marks question will be asked in the exam or a 6 marks question. This is the expectation in CBSE paper. It can be 3 marks also, but usually it is expected कि 4 से 6 marks का question इसमें आ सकता है. Now, death of a partner chapter is a very easy chapter. Why? Because this is based on retirement concepts. Only difference is in the calculation of share of profit. Goodwill or calculation of profit sharing ratio are same. हमें सीखना है आज के सेशन में कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर. अब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, share of profit can be calculated. Share of profit can be calculated on the basis of following. देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि डेथ इज बेसिकली अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. और रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देते हैं. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से हो सकती है कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम किस बेसिस पर दे सकते हैं. तो देयर आर द फर्स्ट बेस ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. फर्स्ट बेस इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट्स. एवरेज प्रॉफिट्स आप लोग पहले से जानते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मींस सम टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. तो हम कैसे निकालेंगे डिसीज पार्टनर का शेयर? डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर. हाउ टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट? हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स, अगर 3 ईयर्स के तो 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय हिज शेयर जिसकी डेथ हुई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर, multiplied by very important and something to be notified is number of months for which he survived in the current year. Months divided by 12. This you have to remember always and always while calculating share of profit. Time is a very important factor. What is this months? This is called survival period in the current year. Survival period in current year. ये कैसे निकालते हैं? कहां से कहां तक का पीरियड होता है? नंबर ऑफ मंथ्स ही सर्वाइव्ड इन द करंट ईयर मींस डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट जो भी प्रिपेयर हुई थी डेथ से पहले, डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ डेथ. इसके बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मंथ. अब कैसे? सपोज करिए आपने बैलेंस शीट बनाई थी 31 मार्च 2023 को, पार्टनर का डेथ होता है 31 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून जुलाई, हाउ मेनी मंथ्स ही सर्वाइव्ड? 4 मंथ्स. दिस इज हाउ 4/12 ले लेंगे. तो बैलेंस शीट की डेट से लेकर और जिस दिन उसका डेट ऑफ डेथ हुआ है उन दोनों के जो बीच का गैप है, यानी कि करंट ईयर में जो उसका सर्वाइवल पीरियड है, जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड है, वो वाले मंथ्स का प्रॉफिट का शेयर हम उसको दे देते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. नाउ व्हाट इज द सेकंड बेस टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट? अगर उसके फैमिली मेंबर्स, उसके लीगल हायर्स, उसके एग्जीक्यूटिव्स ये कहते हैं कि नहीं सर लास्ट ईयर तो कम प्रॉफिट हुआ था या एवरेज प्रॉफिट बहुत कम बैठ रहा है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो फर्म के पार्टनर्स अगर एग्रीड है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट भी हम दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इन दिस सिचुएशन फॉर्मूला विल बी लिटिल चेंज्ड. डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमारा निकलेगा, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब हमने फर्स्ट मेथड में एवरेज प्रॉफिट लिया था वहां पर आप कौन सा प्रॉफिट लेंगे? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, 1 ईयर प्रायर टू डेथ. मल्टीप्लाई वही करेंगे, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3, 2/3, 3/5, 2/5 इनटू मंथ्स अपॉन 12. राइट? कि लास्ट ईयर के बेस को हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ था इस साल तो कम से कम उतना होगा ही होगा, उसमें से उसका शेयर कितना है और कितने मंथ्स उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट. एक थर्ड मेथड हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और यू कैन से सेल्स. सेल्स बेसिस को भी बेस बनाया जा सकता है टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों के लिए चैलेंज बन सकता है. तो बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द मेथड्स. डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. हाउ टू कैलकुलेट? इसका एक सिंपल यूनिटरी मेथड है वैसे तो मैथमेटिकल,
कि प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या फिर लॉस जो भी है हमारा पिछले साल का, डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर की सेल पर कितना प्रॉफिट कमाया था फर्म ने, व्हाट वाज द प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इन द लास्ट ईयर सेल्स, मल्टीप्लाइड बाय सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ डेथ तक जो सेल हुई है उसमें कितना अमाउंट हमको दिया होगा, कि टोटल सेल लास्ट ईयर पर इतना प्रॉफिट, तो करंट ईयर की सेल पर कितना प्रॉफिट, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसका शेयर। बस ये आपको याद रखना है, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बट टाइम फैक्टर इज नॉट टेकन हियर। व्हाई? बिकॉज सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ कर रहा है, ये सेल खुद ही उतने मंथ्स की है जितने मंथ्स में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उसको फर्दर फिर हम टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दैट मेक्स सेंस। तो जब आपने सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ ले ली कि 6 मंथ्स की या 3 मंथ्स की, जितना उसका सर्वाइवल पीरियड था उतनी इस महीने की सेल है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो भी उतनी मंथ्स का आएगा पूरी फर्म का, बस उसमें से क्या निकाल देना है, उसका शेयर। So these are the three important methods, students. Number one, average profit. Number two, last year profit के बेस पे दे सकते हैं, और number three, on the basis of sales. Okay, these three formulas you have to remember. जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें कि लास्ट ईयर की सेल पर सपोज करिए फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट था और लास्ट ईयर की सेल 10 लाख थी, मतलब 10 लाख का 1 लाख कितना हो गया, 10%। अब हमने जो सेल करी अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसका सर्वाइवल पीरियड रहा करंट ईयर में, 5 लाख की सेल जनरेट हुई, तो उस हिसाब से फर्म को कितना प्रॉफिट होना चाहिए, सोचने की बात है। 10 लाख पर 1 लाख, तो 5 लाख पर कितना, 50,000, क्योंकि 10% का रेट चल रहा है वैसे भी, और 50,000 में से आप क्या निकाल देंगे, उनका शेयर जिसकी डेथ हुई है। सपोज करिएगा एक पार्टनर है जिसका शेयर बिजनेस में है 310, तो उसका शेयर कितना निकल कर आ जाएगा, 15,000। हम इसमें टाइम फैक्टर नहीं लेते, जो भी निकलेगा उसको बस उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट में से, एंड दैट्स ऑल, क्योंकि वो प्रॉफिट तो पूरी फर्म का ही होगा। ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट एरियाज विच यू हैव टू रिमेंबर। अब इसमें सीख लेते हैं हम जर्नल एंट्रीज। What are the journal entries to be passed for transferring share of profit? तो जर्नल एंट्री के लिए एक सिंपल सी एक एंट्री आपको पास करनी है। क्या है वो एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं करते, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वाई टू राइट सस्पेंस? बिकॉज अगर ईयर के बिटवीन कहीं डेथ होती है तो इन दैट सिचुएशन आप एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हो, और वो टेम्परेरी अकाउंट इसलिए ओपन करना पड़ता है बिकॉज जब तक ईयर एंड नहीं होगा, जब तक आप अप्रोप्रिएशन बना नहीं सकते हो, तो दैट इज वाई वी ओपन अ टेम्परेरी अकाउंट। और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। डिसीज पार्टनर कैपिटल, या करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है पार्टनर्स की तो उसके करंट में चला जाता है पैसा। नॉर्मली यू विल फाइंड कैपिटल अकाउंट्स आर गिवन। सो इन दैट सिचुएशन चिल्ड्रन, P&L suspense account debit to deceased partner capital account. Okay, being share of profit transferred, being share of profit transferred to capital account, share of profit transferred to capital account. अब अगर आप बोले कि सर अगर इन केस इसमें लॉस हो जाए, इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ना, कि हम जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने जिसका बेस बनाया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, अगर वहां पर लॉस आ जाए, इन केस ऑफ शेयर ऑफ लॉस, अगर शेयर ऑफ लॉस का पॉइंट अगर एग्जाम में आ गया कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो भी आपने लिया वो एक नेगेटिव फिगर था, तो जो एंट्री आपने फर्स्ट बनाई है इसकी रिवर्स कर देंगे। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L suspense account. Instead of writing something else, just reverse the entry, being share of loss transferred. ये शेयर ऑफ लॉस के लिए है। अभी जब हम सेशन में फर्दर करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि शेयर ऑफ लॉस भी बोर्ड ने पूछा है एग्जाम्स में, शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो शेयर ऑफ लॉस की एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज कैपिटल कम हो जाएगी उसकी, एंड P&L सस्पेंस विल बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के केस में हमारी एंट्री P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर होगी इन केस ऑफ share of profit, and in case of share of loss, entry will be passed deceased partner capital to profit and loss suspense account. Right children, this you have to remember very carefully. Next concept इसमें एक और है journal entries में, if the new ratio of remaining partners, उसकी डेथ के बाद जो पार्टनर सर्वाइव करे हुए हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं अभी, if the new ratio of remaining partners is, if the new ratio of remaining partner gets changed, किस तरह से? आई गिव यू द एग्जाम्पल। सपोज करें 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C, और डेथ हो जाती है हमारे पार्टनर B की, B डाइड। अगर हम B डाइड कर दें यहाँ पर आपका, तो रेशो कितना रिमेनिंग बचेगा? 5:2, क्योंकि B का शेयर आप रिमूव कर दीजिए। अगर पार्टनर A और B इफ दे एग्री कि हमारा 5:2 में हम कंटिन्यू करेंगे फ्यूचर में, देन तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ दे एग्री दैट न्यू रेशो बिटवीन A and C will be like 1:1, for example children, in that situation
हमें पी एंड एल सस्पेंस वाली एंट्री को हटाना पड़ेगा और हमारी एंट्री बनकर आएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही एंट्री जो आप गुडविल में करते हो, सेम एंट्री आप इसमें करोगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब अगर हम चाहें तो पहले पी एंड सस्पेंस को डेबिट करके और उसको डिसीज पार्टनर को क्रेडिट कर दें और फिर उसी को कैंसिल कर दें रिमेनिंग पार्टनर से। लेकिन यहां पर आपको सीखना सिंपली ये है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे अगर न्यू रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स गेट्स चेंज्ड। यहां पर अगर ये रेशो चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिमेंबर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर की एंट्री को करके देखना होगा, सो दैट वी शुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। और ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट याद रखना है कि ये एंट्री जो हमारी होगी ये गेनिंग रेशो में होगी। दिस एंट्री विल बी पास्ड इन विच रेशो, गेनिंग रेशो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एंट्री में गेनिंग पार्टनर्स लिखे गए, तो जिस भी पार्टनर का गेन आ रहा होगा ही विल ओनली बी डेबिटेड। ओके, तो व्हाट वी हैव लर्नड नाउ टिल नाउ कि अगर हमें नॉर्मल एंट्री पास करने को बोले कि कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, और हमें रेशो के बारे में कुछ ना बोला जाए, रेशो चेंज हुई रिमेनिंग पार्टनर्स की, कोई न्यू रेशो गिवन है या नहीं, अगर न्यू रेशो गिवन ना हो तो सिंपल एंट्री आएगी पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर या डिसीज पार्टनर टू पी एंड एल सस्पेंस लॉस के केस में। लेकिन अगर रेशो चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, इफ द रेशो इज गेटिंग चेंज्ड, यानी कि न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन, जो कि उस रेशो से अलग है जो कि हमारी बी का शेयर स्ट्राइक ऑफ करने के बाद जो बचती रेशो, उससे कुछ अलग रेशो हमको दी गई है, इन दैट सिचुएशन गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर एंट्री आती है, पी एंड एल सस्पेंस वाली एंट्री हट जाती है। ऑल डन। एक लास्ट एस्पेक्ट और है इसका, आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। इफ पार्टनर डाइज, इफ पार्टनर डाइज ऑन 31 मार्च, सपोज करिएगा कि पार्टनर की डेथ कोइंसिडेंटली 31 मार्च को ही हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आप लोग ना तो कोई सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, ना कोई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, सिंपल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनाएंगे जो आप करते थे अपने फर्स्ट चैप्टर में, आपने सीखी थी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि आज तो वैसे भी लास्ट डे था, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर्स मीन्स ओल्ड पार्टनर, तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। नॉर्मली ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि अगर पार्टनर की डेथ 31 मार्च को होगी तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से एंट्री बनेगी, अगर इन बिटवीन डेथ होगी तो पी एंड एल सस्पेंस से होगी, और अगर रेशो चेंज हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन होगा तो गेनिंग टू डिसीज बनेगी। डन। सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डन नाउ। नाउ लेट अस स्टार्ट क्विकली विद द क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, एक बार आपको दोबारा समझना हो तो यू कैन वॉच दैट थिंग अगेन, otherwise we proceed with the questions. Dinkar, Navita and Vani are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Navita died on 30th of June 2017. Date को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके रखिएगा। Her share of profit for the intervening period. Intervening period means balance sheet की date, balance sheet date and date of death. That is called intervening period. The period for which he or she survived. Okay. Based on the sales during that period. Sales के बेसिस पर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही इन्होंने बोला कि सेल्स के बेसिस पर देना है, और सेल्स हमें दे रखी है ड्यूरिंग दैट पीरियड 6 लाख। ड्यूरिंग दैट पीरियड मींस इंटरवेनिंग पीरियड, जितने मंथ्स उसने सर्वाइव करा। कितने मंथ सर्वाइव करा? नवीता डाइड ऑन 30 जून, तो बताइएगा 31 मार्च से 30 जून कितने मंथ्स होते हैं? अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स की हमें सेल दे रखी है। इंटरवेनिंग पीरियड की 3 मंथ्स की सेल हमें दे ही रखी है 6 लाख रुपीज, और बोलता है कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो है 4 ईयर्स से वो 10% चल रहा है सेल्स पर। तो 6 लाख पर हमने इस साल भी जो हमारी 3 महीने की सेल है 6 लाख रुपीज की, उस पर भी हमने 10% अर्न करा होगा। दैट मेक सेंस। तो बोलता है हमसे द फर्म क्लोजेस बुक्स ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड यू try to understand the concept, children, very very carefully. I just begin with the first question of the chapter, which is question number 9. Based on the concept of calculation of share of profit, it is given on page number 6.29. So we start with the question. Let me just make some space for you people so that you can easily and comfortably understand the things. Okay, now you just come to question number 9. So 3 partners हैं, दिनकर, नविता एंड वानी। इनका रेशो है 3:2:1। दिनकर, नविता एंड वानी, देयर रेशो इज 3:2:1। नविता की डेथ हो जाती है, तो नविता का रेशो है, जो शेयर है नविता का, दैट इज 2/6। तो 2/6 के अकॉर्डिंग मिलेगा। नविता की डेथ होती है 30 जून को, जिसमें कोई उसका खास रोल नहीं है टाइम का, क्योंकि 6 लाख रुपीज की सेल दे रखी है। सेल्स फॉर 3 मंथ्स, सेल्स हमें 3 मंथ्स की दे रखी है, इंटरवेनिंग पीरियड की 6 लाख रुपीज, और प्रॉफिट दे रखा है 10% हमको होता है शुरू कई साल से, तो इस बार भी हम ये एज्यूम करेंगे कि 10% के रेट से ही होगा।
तो प्रॉफिट उस इंटरवीनिंग पीरियड का 3 मंथ्स का कितना निकल कर आएगा? 60,000। अब वो आपसे बोलता है कि कैलकुलेट द शेयर ऑफ नविता। फर्स्ट पॉइंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन इज हाउ मच इज द शेयर ऑफ नविता। तो वी हैव कैलकुलेटेड शेयर ऑफ नविता, दैट इज 60,000। हमसे वो एंट्री भी मांग रहा है, तो नविता का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, ये तो फर्म का प्रॉफिट है, दिस इज फर्म्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 मंथ्स। सेल्स 3 मंथ्स की हमें दे रखी है 6 लाख, नंबर वन। प्रॉफिट हमारा 3 मंथ्स का निकल के आया 60,000, और ये प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म। दिस इज फर्म्स प्रॉफिट, नॉट नविता प्रॉफिट। फर्म्स प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। अब इसमें से नविता का शेयर निकालेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट अपने आप में 3 मंथ्स का है, तो देर इज नो नीड टू अप्लाई टाइम, बिकॉज ऑलरेडी ये 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट है। बस डायरेक्ट हम नविता का शेयर इसमें से निकाल देंगे, विच इज कमिंग 20,000 रुपीज। ओके, सिर्फ निकालने के ही आपको मार्क्स थे। ये 1 मार्कर में आएगा अब तो, पहले तो 3 मार्क्स में आया था सीबीएसई 2019 में, बट अब तो इट इज ओनली एक्सपेक्टेड ना 1 मार्कर एज एन एमसीक्यू। और अगर एंट्री भी पूछता तो एंट्री इसकी क्या आनी चाहिए थी? इफ एंट्री वुड हैव बीन आस्क्ड P&L सस्पेंस टू नविता कैपिटल, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 20,000 से ये एंट्री हमारी हो जाएगी। होप सिंपल लगा होगा आपको, बट एग्जाम में यही क्वेश्चन बड़ा लगने लगता है बच्चों को if they don't do it with proper understanding. Let us see another question, that is the question number 10. Quickly we see to the question. Anil, Sunil and Hari are partners sharing profits equally. Sunil died on 31st December 2023. In terms of partnership deed were prepared for the period 31st what? What is the date? For the period 31st December 2023, and net profit was determined at 6 lakh rupees. देखिएगा, नेट प्रॉफिट हमारे को 6 लाख हो रहा है। बुक्स भी हमारी 31 दिसंबर को क्लोज होती हैं, और डेथ भी उसकी 31 दिसंबर को ही हो रही है। तो दिस इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, और लास्ट डे के लिए हमने आपको सिंपल एंट्री बताई थी ऊपर, ये देखिएगा, हियर ओनली आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। इफ पार्टनर डाइज ऑन 31 मार्च और ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग द बुक्स कह सकते हो, वो डेट कुछ भी हो सकती है, ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स, जैसे 31 दिसंबर है क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग ऑफ बुक्स वाली डेट पर अगर डेथ होती है तो फिर एंट्री किससे होती है बच्चों? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके, बस तो यही याद रखना है आपको। और हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है पूरे साल का 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपीज। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यू कैन सी योर सेल्फ, वेरी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमारे 3 पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील एंड हरि। तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है इसमें आपको। एंड प्रॉफिट, इसमें सुनील की डेथ होती है हमारे, तो सुनील का शेयर भी 1/3 था, तो सुनील का इसमें से क्या निकाल देंगे? शेयर। सुनील शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं 6 लाख रुपए में से। 6 लाख इज द होल फर्म्स प्रॉफिट, एंड सुनील यूज टू बी द पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। अब तो शेयर तीनों को ही मिलना है, तो 2 लाख एवरीबडी इज गोइंग टू गेट। व्हाट जर्नल एंट्रीज शैल वी पास स्टूडेंट्स? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि अप्रोप्रिएशन क्यों करा, हमें तो सस्पेंस अकाउंट आता है सर। नो, इट कैन बी अप्रोप्रिएशन बिकॉज द पार्टनर इज डाइंग ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स। तो प्रॉफिट को तीनों ही पार्टनर्स में बांट देंगे, अनिल, सुनील एंड हरि। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट एंड हरीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन लिखिएगा इसकी, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ईयर, और बीइंग प्रॉफिट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिटेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे को प्रॉफिट हुआ था 6 लाख का, तीनों पार्टनर्स में इक्वली ये इट विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अप्रोप्रिएशन लिखने का रीजन आपको मैं बता चुका हूँ, नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल, सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझना है। 11th क्वेश्चन, ABC are partners sharing profit in the ratio of 2:1. 25th February 2019, partner died. B's share of profit till the date of death was 5,000. सिंपल ही है ये तो, हमें प्रॉफिट का जो शेयर है वो निकाल कर दे रखा है 5,000, बस सिर्फ उसकी एंट्री बनानी है। सोचिएगा सीबीएसई 2020 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आ चुका है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल के दे रखा है, सिंपल एंट्री बनानी है। कई बार बच्चे इस इजी को भी क्या करते हैं कि 5,000 में से भी उसका शेयर निकालने बैठ जाते हैं, जबकि इट इज क्लियरली रिटन। सो वी विल बी पासिंग अ सिंपल एंट्री P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल अकाउंट, कर लीजिएगा इसको अपने आप। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, क्या कहता है आपसे? ABC are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. B died on 30th June 2024. For the year ended 31st March 2025, proportionate profit of 2024 last year profit is to be taken into consideration during the year ended 31st March 25. Bad debts of rupees 2,000 had to be adjusted. यानी कि हमारे जो करंट ईयर ऑनगोइंग है उसमें बैड डेट्स भी एडजस्ट होने थे प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट हमें लास्ट ईयर का दे रखा है 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, मतलब विदाउट डूइंग द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स वी हैव गॉट द प्रॉफिट अर्न 14,000 रुपीज का प्रॉफिट फॉर्म ने अर्न करा है। तो
तो सिंपल हो गया बिल्कुल ही। 24 का प्रॉफिट आपको दे ही रखा है, एक ही प्रॉफिट को बेस बनाना है, और वो प्रॉफिट जो होगा वो हमारा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्या होगा, बैड डेट्स। So children, it is the 12th question, which is a very 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 simple question. I hope you can do that question as well on your own. But yes, simple है, डरना नहीं है बैड डेट देख के। आपको क्या करोगे कि टोटल प्रॉफिट अर्नड इज 14,000। टोटल प्रॉफिट अर्न कितना है हमारी फर्म का, 14। और 14,000 में से हमने किसकी एडजस्टमेंट करनी है, बैड डेट। बैड डेट को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस। वाई? बिकॉज इट्स अ लॉस। गुड। तो 12,000 में से हम शेयर दे देंगे पार्टनर का। एबीसी पार्टनर्स थे, डेथ होती है बी की, देयर रेशियो वाज चिल्ड्रन क्लियरली मेंशन 3:2:1। डेथ हुआ है बी का, तो 2 6 शेयर निकाल देंगे। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 12,000 में से बी का शेयर है 2/हाउ मच, 6। और कितने मंथ्स के बाद डेथ हुआ है पार्टनर का, 30th of June। तो 30th June, तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर और 30th June तक पार्टनर ने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। बता सकते हैं कितने मंथ्स हो गए सर? इट इज अप्रैल, मई एंड जून। जून 30th तक तो रहा हमारे साथ, तो 3 मंथ्स। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर देना आप इसको, एंड यू विल बी गेटिंग 1000, सिंपलेस्ट आंसर। ओके। और इसकी अगर एंट्री भी वो आपसे पूछता है, वैसे तो नहीं पूछ रहा, अगर पूछता तो क्या एंट्री करते, P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल। इजी क्वेश्चन था। 13 देखते हैं। राम, मनु एंड हरि आर पार्टनर्स। हरि डाइड ऑन 30th June। 30th June देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती हैं तो कितने मंथ्स हो जाएंगे, अप्रैल में, जून में, 3 मंथ्स। प्लीज कीप इन माइंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, राम, मनु, हरि का कोई शेयर नहीं दे रखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो हम क्या मान के चलेंगे, व्हेन रेशो इज नॉट गिवन, इक्वल पार्टनर्स। ओके। क्लोजर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए बेसिस दे रखा है इस बार, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर्स बिफोर डेथ। 3 साल के एवरेज के बेस पर देना है। हमने आपको 3 मेथड बताए थे, एवरेज प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स बेसिस। ठीक है, तो इसमें एवरेज प्रॉफिट वाला पूछ रहा है आपसे। जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू टू यू व्हाट वाज द मेथड आई टॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन। ये रहा एवरेज प्रॉफिट का। देखो, एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या बताया था आपको कि एवरेज प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे, उसमें उसका शेयर देखेंगे कितना है, और उसमें मंथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट? तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन इन द बिगिनिंग। अब माइंड बिल्कुल अपना अलर्ट रखो और देखो कि क्या समझाया जा रहा है आपको। तो 3 प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, 1,10,000, 120 एंड 1,30,000। कैलकुलेट करना है हरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट और एंट्री करनी है फॉर द सेम। ओके, लेट अस बिगिन क्वेश्चन नंबर 13। तो 13th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड इन द क्वेश्चन नंबर 13 चिल्ड्रन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। 3 पार्टनर्स, राम, मनु एंड हरि। सबसे पहले आप रेशो को जज कर लो, अपने माइंड में रखो, राम, मनु और हरि का शेयर कितना कितना है। सर शेयर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो क्या मान के चले, इक्वल। स्टेप डन। ओके, मनु, इसमें हमारा जो डेथ हो रहा है वो हरि का हो रहा है, तो हरि का शेयर कितना है बिजनेस के अंदर, हरि का जो शेयर है दैट इज 1/3। ओके, तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। और प्रॉफिट किस बेस पर देना है, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर देना है सर। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तीनों प्रॉफिट को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो सर आप। 110 प्लस 120 प्लस 130, 3 प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, 110, 120 एंड सर इट इज 1,30,000। तीनों प्रॉफिट्स को अगर आप निकाल कर ऐड करते हो और ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो फटाफट बताइए कितना आ रहा है आपका, क्विकली टेल मी। 360/3, तीनों प्रॉफिट का टोटल 360 डिवाइडेड बाय 3, द अमाउंट इज कमिंग 1,20,000। तो ये 120 क्या है, व्हाट इज दिस 120 चिल्ड्रन, दिस इज द एवरेज प्रॉफिट। अब यहीं से हम हरी का शेयर निकालेंगे और एंट्री बना के फुल मार्क्स लेकर आएंगे। 360 का 1/3 कर दिया आपने, एवरेज निकाल के 120, तो 120 में से आप हरी का शेयर मल्टीप्लाई करो, और क्या मल्टीप्लाई करो, मंथ्स। वेरी गुड। मंथ्स कितने दे रखे हैं, 3/12। हाउ कम इट इज 3/12, बिकॉज सर 1 अप्रैल टू 30th June इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 3 मंथ्स सर, बिकॉज फॉर्म इज फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। तो कितना निकल कर आएगा, इट इज सिंपल एंड इजी। 3 से 3 कैंसिल कर दो, 12 से काटेंगे 120 को तो 10,000 बचेगा। जनरल एंट्री क्या आएगी, P&L सस्पेंस टू हरीज कैपिटल। डन, सिंपल, इजी एंड सच अ क्वेश्चन विच विल गिव यू फुल मार्क्स इन द एग्जाम्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लर्निंग है इस चैप्टर के अंदर। 14th, X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Y died on 30th June, इस बार भी जून 30th में ही डेथ होती है Y की, तो Y का शेयर 2/6 है, माइंड में रखो। 1 अप्रैल 2023 को 30th जून तक जो सेल्स जो प्रॉफिट हमको हुआ है वो 3,60,000 है। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है चिल्ड्रन, इट इज 3,60,000 इंटरवीनिंग पीरियड का। तो हमें अब टाइम लेने की जरूरत नहीं है। यू आर राइटली अंडरस्टूड कि जब हमें इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट दे रखा है तो टाइम इज इग्नोरेबल। अच्छा, X and Y decided to share future profit in the ratio of 3:2. This is the most important thing. ओल्ड रेशो में 3:1 था, देख रहे हो आप, और नई रेशो में y के हटने के बाद 3:1 बचना चाहिए था, जबकि वो 3:2 पर अब एग्री कर रहे हैं।
यानी कि हमें क्या निकालनी होगी, गेनिंग रेशियो, और एंट्री पी एंड एल सस्पेंस से नहीं होगी। नो पी एंड एल सस्पेंस, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकलेगा, पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, मैंने क्या सिखाया था आपको भी, जो टॉप में आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर नई रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स की चेंज हो जाए तो एंट्री क्या आती है, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, ना कि पी एंड एल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर। तो गेनिंग टू डिसीज अगर एंट्री आनी है तो फिर हमें पहले क्या निकालनी होगी, गेनिंग रेशियो। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द 14th क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन फॉर द एग्जाम्स। ओके, गुड क्वेश्चन जो एग्जाम में इंटेलिजेंट बच्चे को भी कंफ्यूज कर देगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, रेशो को सॉल्व कर देना। एक्स वाई जी आर पार्टनर्स, इनकी रेशो हमको क्लियरली दे रखी है 3:2:1। और सर पार्टनर कौन रिटायर हो रहे हैं हमारे इसमें, डेथ किसकी हो रही है, वाई की। वाई की डेथ के बाद एक्स एंड जेड सेड दैट आवर रेशो इन फ्यूचर विल बी 3:2। ओके, तो जैसे ही आपने रेशो का कुछ चैलेंज देखा, आपने कहा इसमें तो एंट्री पी एंड सस्पेंस वाली नहीं आएगी सर, इसमें तो गेनिंग टू डिसीज वाली आनी है। तो एक्स और जी का हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। फॉर्मूला वही है, न्यू रेशो जो आपने सीखा है रिटायरमेंट में, माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो इज गिवन 3/5 एंड 2/5 and old is given 3/6 and 1/6. Quickly we calculate 18 minus 15, that is 3/30, and 36 to the 12, 5, 7/30. So 3:7 is the answer of gaining ratio. अब इस गेनिंग रेशियो की निकालने के बाद क्या करेंगे, y का शेयर निकाल देंगे जो कि गेनिंग पार्टनर्स y को पे करेंगे। y का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सर हमें प्रॉफिट इंटरवीनिंग पीरियड के लिए दे रखा है, कितना प्रॉफिट दिया है हमको 3 मंथ्स का, व्हाट वाज द प्रॉफिट गिवन फ्रॉम April 1 टू June 30, 3,60,000 सर, क्वेश्चन में क्लियर लिखा है 3 महीने का प्रॉफिट है, तो टाइम तो छोड़ देंगे। अब वाई का शेयर कितना, ये तो पूरी फर्म का है, चाहे 6 महीने का है, चाहे 3 महीने का है, चाहे कितना भी है इंटरवीनिंग पीरियड का, लेकिन है तो पूरी फर्म का ना, अर्न तो तीनों ने मिलकर करा है। अब इसमें से जो शेयर निकल रहा है डिसीज पार्टनर का, वो निकल के आ रहा है 1,20,000, क्योंकि 2 3 6 एंड 3 120 इज 30,60,000। अब हमारी एंट्री पी एंड एल सस्पेंस से नहीं आने वाली, भूल जाओ पी एंड एल सस्पेंस को। अगर न्यू रेशो दे रखी है जो कि स्ट्राइक ऑफ करने के बाद बची रेशो से अलग है, तो सर एंट्री का आंसर आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। इंस्टेड ऑफ पी एंड एल सस्पेंस हम गेनिंग पार्टनर को कर देंगे, और अगर गेनिंग पार्टनर कराए सर आपने बताया गेनिंग रेशो ही लगेगी। तो 120 को गेनिंग रेशो में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 120 इंटू 3/10 दैट इज गोइंग टू गिव अस 36,000, and 120 into 7/10 will going to give us 84,000, being adjustment made for share of profit, adjustment made for share of profit। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री है जो हमें करनी होती है जब रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशो बदल जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा, एग्जाम में तो कितना भी आप प्रिपरेशन कर लेते लेकिन आपको चैलेंज कर सकता था ये वाला क्वेश्चन। 15, Radha, Tina and Rita are partners sharing profits and losses equally. Rita died on 31st July. तो अप्रैल टू जुलाई हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, कितने महीने हो गए, 4 महीने, याद रखना है 4 मंथ्स। पार्टनर इक्वल है, 4 मंथ्स के बाद डेथ होती है रीटा की। राधा एंड टीना डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वॉज 4,50,000। तो आसान क्वेश्चन है, 4,50,000 में से शेयर निकाल के एंट्री बनानी है पी एंड एल सस्पेंस की। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, आई थिंक कर लोगे इसको तो आप लोग अपने आप, तो नॉट अ बिग डील। 15th क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था आपको, खास ऐसा कोई नई चीज नहीं है, सिंपली आपको शेयर निकाल देना है बस, किसका, जिसकी डेथ हुई है, रीटा का शेयर। तो इसमें तो डायरेक्ट ही रीटा का शेयर निकाल के और एंट्री बना देना बेटा, इसको तो आप अपने आप कर लेना। रीटा शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है जो बेस है, जिस बेस पर देना है, मल्टीप्लाइड बाय रीटा का शेयर जो कि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि 1/3। और डेथ होती है रीटा की किस दिन, बाय द वे 31st जुलाई। तो अप्रैल से जुलाई 4 महीने हो जाएंगे, 4/12, 4 3 12, 3 3 9, 950,000 रुपीज इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बनाओगे पी एंड एल सस्पेंस टू रीटा कैपिटल अकाउंट। आई होप कि ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो 1 मार्क में भी आने के लायक है कि जिसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आपसे शेयर पूछ लेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे कि व्हाट इज द शेयर ऑफ रीटा, तो अकॉर्डिंगली यू विल बी गिविंग द आंसर। या हम आपको एंट्री बना के दे सकते हैं एग्जाम में, तो अगर एंट्री बनी हुई आई अकॉर्डिंगली आप उसको भी आंसर कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अब ABC are partners sharing profit in the ratio of, सॉरी, मनोज, राकेश एंड हर्ष आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। मनोज की डेथ होती है 30 जून को। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लास्ट ईयर का क्या है बच्चों, लॉस। और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड मनोज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हमें तो पिछले साल लॉस हो गया, 2:1 का रेशियो है,
और लॉस के केस में सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम मनोज का शेयर ऑफ लॉस निकाल देंगे और एंट्री को रिवर्स करके लिख देंगे बस, मनोज शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो 2 लाख रुपीज में से मनोज कितने शेयर के लिए बिजनेस में थे, क्योंकि ओल्ड रेशो आपको दे रखी है 2:1, फर्स्ट पार्टनर मनोज है 2/5, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू, माइनस वाली फिगर है। तो 2/5 एंड मनोज की डेथ होती है 3 मंथ्स के बाद, दैट इज 3/12, तो 3/4 आर 20 एंड 20 एंड इट इज गोइंग टू बी कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा हमारा आंसर, 20 तो 4 lakhs। तो नेगेटिव का 20 आ रहा है, दिस इज लॉस। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग द एंट्री P&L सस्पेंस टू मनोज, हम क्या एंट्री बनाएंगे, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों सर, मनोज को क्यों डेबिट कर रहे हो आप, कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है बिकॉज इसमें लॉस आ रहा है, और टू P&L सस्पेंस। अब आपको यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स की न्यू रेशो कुछ दे रखी होती और फिर हमें एंट्री बनानी पड़ती, तो वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग नहीं होती, तो नेगेटिव फिगर के लिए एंट्री क्या होती, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, ये भी आपको याद रखना था। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री तो हम करते ही आए हैं, लेकिन शेयर ऑफ लॉस के लिए सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग भी हो सकती है। 17th क्वेश्चन, लुक स्टूडेंट्स हाउ क्विकली वी आर एबल टू फिनिश अप ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और आपके लिए कितना कन्वीनियंट हो रहा है कि एक एक चीज आपको अब क्लियरली समझ में आ सकती है। तो 17 क्वेश्चन में एबीसी का रेशो दे रखा है 3:2:1। द फर्म क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। बी डाइड ऑन 30th जून, 3 मंथ्स का सर्वाइवल है। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज 6 लाख। बी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 15 लाख का लॉस, एंड पास जनरल एंट्री फॉर गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस। तो गुडविल की भी एंट्री करनी है और शेयर ऑफ लॉस के लिए भी आपने एंट्री बनानी है इसकी। और क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी कोई रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कहीं तक नहीं दे रखी है, तो हम इसको सिंपल कर देंगे। अब इसमें देखो आपको डबल बेनिफिट हो रहा है क्वेश्चन को सीखने में, आपकी गुडविल भी रिवाइज करा दूंगा मैं इसमें 17th क्वेश्चन में। सबसे पहले आप ये देखो कि 17th क्वेश्चन में कौन कौन पार्टनर्स थे, ए बी एंड सी। रेशो को डील कर लेते हैं, 3:2:1 रेशो था। डेथ होता है किसका, बी का। तो बी का डेथ पर हमारा 30th जून का डेथ है बी का, तो बी का शेयर कितना था इसमें, बी डाइड ऑन 30th जून, बी डाइड ऑन 30th ऑफ जून। और गुडविल के लिए क्या एंट्री बताई गई है आपको, गेनिंग टू रिटायरमेंट में जो होती थी, गेनिंग टू रिटायरिंग, गेनिंग टू डिसीज हो जाएगी उसकी जगह। तो गेनिंग पार्टनर्स निकालने के लिए पहले आपको गेनिंग रेशो निकालना होगा, लेकिन आप बोलेंगे क्या कि अगर हम बी का शेयर स्ट्राइक ऑफ करके जो रिमेनिंग शेयर बचता है, अगर हम ऐसे न्यू रेशो तक पहुंच रहे हैं कि सर न्यू रेशो इज कमिंग 3:1 में से अगर हम 2 को रिमूव करके 3:1 की रेशो पर हम डायरेक्ट आ रहे हैं, तो गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू और गेनिंग रेशो सेम ही होगी। जब हम इस तरह से डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो न्यू और गेनिंग सेम रहती है। ओके, और बी की डेथ होती है 30th जून को, ठीक है। अब हमें निकालना है गुडविल का, तो गुडविल के लिए पहले क्या बताया आपको रिटायरमेंट में जो सिखाया था, पहले उसका शेयर निकालो, बी का शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल फॉर्म की है 6 लाख, 6 लाख में से आप शेयर निकाल देंगे बी का 2/6 विच इज कमिंग 2 लाख रुपीज, और ये 2 लाख रुपीज कौन पे करेगा, ए एंड सी, एब्सोल्युटली राइट, दिस इज बी शेयर ऑफ गुडविल। ओके, फर्स्ट थिंग अंडरस्टूड परफेक्टली। अब निकालना है बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, और फिर हम इसकी कर देंगे जनरल एंट्री। ये हमारा वर्किंग नोट पूरा परफेक्टली डन है। बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस बेस पर देना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट नहीं गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, लॉस। लॉस की एंट्री तो सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाई है, नॉट अ बिग डील। तो इसमें से डायरेक्ट उसका शेयर निकाल देंगे, और शेयर निकालने के बाद 3/12 भी हम करेंगे इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, सो दैट अकॉर्डिंगली वी विल पास द जनरल एंट्री। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, 12 वंस आर 12, 12 टू द 24, 1,25,000, मगर नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज ओवरऑल बिजनेस को क्या हुआ है, लॉस। अब बताइए आप गुडविल की एंट्री क्या आएगी, जो शेयर निकाला है आपने, व्हाट इज द जनरल एंट्री फॉर गुडविल, रिमेनिंग टू डिसीज्ड। रिमेनिंग कौन बचे हैं हमारे, ए एंड सी, वेरी वेरी गुड। ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। अब आप बताएं ये 2 लाख रुपीज को जो है हम कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर जो आपने अभी जस्ट गेनिंग रेशो निकाली थी 3:1, तो कितना कितना रुपीज पे करेंगे, 3:1 का मतलब है 3/4, तो 3/4 हो जाएगा 1,50,000 एंड 1/4 हो जाएगा 50, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। लीजिए आपकी गुडविल भी रिवाइज हो गई अब, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होती है, रिटायरमेंट और डेथ में सेम है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, सर ये तो लॉस का शेयर है, तो लॉस के केस में हम अपने पार्टनर बी के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, बताओ आप, लास्ट क्वेश्चन में क्या सीख कर आए हो, क्रेडिट नहीं डेबिट करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल कम हो रही है, और टू P&L सस्पेंस। और यही अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट होता तो क्या करते, वी वुड हैव डन P&L सस्पेंस टू बीस कैपिटल, बट दिस इज द केस ऑफ शेयर ऑफ लॉस, बीइंग
शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर्ड या बीइंग शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. ओके, so these are the two important entries. ये क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है, नॉट अ बिग डील, बट अ गुड क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी डन इज 18th. आई थिंक इसको आप खुद कर लोगे. देखो, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. एक्स वाई जी आर पार्टनर्स. जी डाइड ऑन 31st May, यानी कि अप्रैल एंड मे पार्टनर ने सर्वाइव किया है, तो 2 months का सर्वाइवल पीरियड है. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स. तो 3 साल के एवरेज से निकालना है. एंड प्रॉफिट हमें 3 साल के दे रखे हैं, 18, 19 एंड 17. कैलकुलेट दीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जनरल एंट्री फॉर द सेम. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज. अगर रेशियो चेंज नहीं होता तो क्या एंट्री बताइए सर ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस की, उसके लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए P&L सस्पेंस टू किसका डेथ हुआ है, जी, तो P&L सस्पेंस टू जीज कैपिटल अकाउंट, ये तो इसकी एंट्री हो जाएगी. बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो हमको दे दे 3:2, रेशियो इनकी पहले क्या थी, इक्वल, क्योंकि रेशियो तो गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन पेपर में. तो 1:1:1 से बदल कर अब ये लोग कौन सी रेशियो पर आ गए, पार्टनर एक्स एंड पार्टनर वाई. दे हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट एक्स एंड वाई कि 3:2 में करेंगे जेड की डेथ के बाद. पहले ये 1:1 में थे एक्स और वाई, तो रेशियो बदल गई है. तो एंट्री अब हमारी क्या आनी चाहिए बताइए, गेनिंग टू डिसीज पार्टनर. तो आपने एंट्री जो बनानी होगी, गेनिंग पार्टनर कौन कौन होंगे इसमें, एक्स एंड वाई टू जी कैपिटल, एक्स वाई टू जी करके एंट्री आएगी इन द सेकंड पार्ट. तो दोनों ही पार्ट इसके काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है. करके देखो कैसे आंसर आता है. और बुक के आंसर को ऐसे ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या एंट्री दे रखी है, फिर सर कुछ और एंट्री दे रखी है. पहले तो इन्होंने P&L सस्पेंस को डेबिट करके तीनों पार्टनर्स में बांट दिया, जेड में दे दिया, फिर सर एक्स और वाई में कर दिया. नो, आपको सिंपल एंट्री बनानी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. करके देखिएगा इस क्वेश्चन को और बताइएगा कि आपका आंसर आता है या नहीं. प्लीज राइट इन कमेंट्स सो दैट आई शुड फील कॉन्फिडेंट कि यस यू पीपल हैव डन इट. ओके, एक बार आप सिंपल एंट्री करके देखो P&L सस्पेंस वाली, और एक बार गेनिंग रेशियो निकालो दोनों पार्टनर्स का, और फिर उस गेनिंग रेशियो से एंट्री बनाओ, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर. और डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो निकालना ही होगा. 3 प्रॉफिट दे रखे हैं, 18, 19, 17, दैट मीन 54,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं. डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितने प्रॉफिट निकल कर आ जाएंगे, 18,000. और उसमें से जी का शेयर है कितना बाय द वे, 1/3. So accordingly, you will be getting the answer. Okay, please solve it yourself, and if you don't get the answer, do let me know. क्वेश्चन नंबर 19 देख लो अब आप जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए हमारे हाथ में. ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. सी डाइड ऑन 30th June. प्रॉफिट एंड सेल्स दे रखा है लास्ट ईयर का 1 लाख रुपीज, एंड सेल्स दे रखा है 10 लाख रुपीज. सी की डेथ होती है 30th June को, 1 लाख का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल 10 लाख से. सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून, यानी कि जितने महीने पार्टनर ने सर्वाइव किया उस पीरियड की सेल भी आपको दे रखी है 1,50,000. कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो कौन सा बेसिस नजर आ रहा है आपको इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. मैं क्विकली अगर आपको दिखाऊं तो जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या होता है इसका. सर ने अभी आपको याद कराया था फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला, प्रॉफिट लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाइड बाय सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, और मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट को. टाइम फैक्टर इग्नोर करते हैं, टाइम को क्या करते हैं, इग्नोर, क्योंकि सेल जो दे रखी है आपको वो ईयर ऑफ डेथ तक की हमको दे रखी है, डेट ऑफ डेथ तक की हमको दे रखी है. तो क्विकली हम देखते हैं जल्दी से इसमें कैसे करना है क्वेश्चन को. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 19. ये है टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. तो फॉर्मूला क्या बताया आपको, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट पर कितना, पिछले साल की सेल पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर की सेल्स और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, ये लिखा. मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेल अप टू डेट ऑफ डेथ. इसी कारण से हम क्या नहीं ले रहे, टाइम, अप टू डेट ऑफ डेथ. ये इंटरवीनिंग पीरियड की सेल है, तो जो प्रॉफिट निकल कर आएगा प्रोपोर्शनेटली वो इंटरवीनिंग पीरियड का ही होगा. और मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर. तो पिछले साल की सेल है 1 लाख, 10 लाख रुपए की सेल पर 1 लाख की हमको प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर. सीधी बात है 10% का प्रॉफिट हुआ था. अब जो सेल आपको दे रखी है वो दे रखी है हमको इंटरवीनिंग पीरियड की सेल दे रखी है 1,50,000. तो 10 लाख पर अगर 10% का फायदा हुआ था तो 1.5 लाख पर भी 10% का प्रॉफिट हुआ होगा. दैट इज कमिंग कितना, 15,000. तो इस 15,000 में से हम क्या निकाल दें, शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर. और कितना शेयर दे रखा है डिसीज पार्टनर का, अगर आप रेशो देखो तो ए बी सी आर पार्टनर्स, और सी की डेथ होती है, रेशो दे रखा है इसमें आपको 2:1, और सी का शेयर है 1/5. मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से. ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, चिल्ड्रन प्लीज टेल मी, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच. इट इज सिंपल 3,000 रुपीज. और एंट्री क्या आएगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस टू सीज कैपिटल अकाउंट. तो ये सेज का बेस भी हम यूज कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन इफ आस्क्ड.
ओके, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे, ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, एक बार सिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए किस किस समझ में आता है। अजय, भावना एंड श्रेया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2 1 जुलाई 2023। श्रेया डाइड 1 जुलाई, दैट मीन्स अप्रैल में जून, 3 महीने के बाद। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। सेल दे रखी है आपको 5 lakhs लास्ट ईयर की, बिफोर द डेथ वाला जो ईयर था। एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 23 इज 1,40,000, ये भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो बोथ द सेल्स आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। नाउ चिल्ड्रन, टेल मी व्हाट नेक्स्ट इज रिटन। रेट ऑफ प्रॉफिट दे रखा है पास्ट 3 ईयर्स का, हैड बीन 10% ऑन सेल्स। 10% ऑन सेल्स का प्रॉफिट का रेट हमारा चलता आ रहा है पिछले 3 साल से, क्योंकि हमें रेट तो दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, ये प्रॉफिट दे रखा होता लास्ट ईयर का, तो रेट पकड़ लेते हैं हम कि 5 लाख पर इतना, तो वो कितना परसेंट हो गया। तो 5 लाख का 10% नहीं कि 50,000 का प्रॉफिट हमारा हुआ होगा, जो हमारा रेट है। लेकिन हमें प्रॉफिट कितना हो गया है, 1,40,000। सिंस श्रेया लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, तो श्रेया जिनकी डेथ हुई है उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उनका अकेला सन था, हु इज डिफरेंटली एबल्ड। तो क्या डिसाइड हुआ बाकी पार्टनर्स में, दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेया का अकाउंट, जो श्रेया के अकाउंट का प्रॉफिट का शेयर सेटल करते हैं, इज टू बी कैलकुलेटेड एज 20% ऑन सेल्स। श्रेया का जो प्रॉफिट का शेयर हम निकालेंगे, वो हम कितना परसेंट कैलकुलेट करके निकालेंगे, 20% ऑन सेल्स। वी विल कैलकुलेट इट एज 20% ऑन सेल्स, राइट चिल्ड्रन। तो बी वेरी अलर्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। अब आप देखो, 1,40,000 रुपीज का हमको प्रॉफिट हो रहा है। बी वेरी वेरी क्लियर एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। हमें प्रॉफिट 3 महीने का भी दे रखा है, 1,40,000। यहां देखो आप, 3 मंथ्स का प्रॉफिट गिवन है 1,40,000, और रेट ऑफ प्रॉफिट वैसे तो रहा है 10%। सॉरी, 3 मंथ्स की सेल दे रखी है, सॉरी, सेल्स पूरे साल की 5 lakhs और सेल 3 मंथ्स की 1,40,000। प्रॉफिट का रेट चल रहा है 10%, लेकिन पार्टनर्स ने कहा हम कितना परसेंट देने के लिए राजी हैं, 20% हम प्रॉफिट देने पर राजी हैं। क्यों राजी हैं, क्योंकि सर श्रेया का जो सन है वो डिफरेंटली एबल्ड है, वी आर ओके विद गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट शेयर टू द डिसीज पार्टनर रिलेटिव। ओके, तो लेट अस सॉल्व अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर विच इज द क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा, बोर्ड ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, तो अपने आप में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था ये। अब आप देखो, प्रॉफिट हमको दे रखा है, देखिए हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले गिवन देख लेते हैं। हमें सेल्स दे रखी है लास्ट ईयर की, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर विच इज कितना रुपीज गिवन, इट इज गिवन 5 लाख रुपीज, ये लास्ट ईयर की सेल्स है, नंबर 1। और सेल्स हमें दे रखी है 3 मंथ्स की, अप्रैल टू जून, वो कितनी दी हुई है, दैट इज 1,40,000। और लास्ट ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट जो हमारा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ प्रॉफिट चल रहा है वो 10% है, बट एग्रीड रेट ऑफ प्रॉफिट कितना है, अग्रीड रेट ऑफ प्रॉफिट, अग्रीड जिस पर हमारे पार्टनर्स ने कहा है कि हम इस हिसाब से डिसीज पार्टनर के फैमिली मेंबर्स को देंगे, बिकॉज उसके फैमिली मेंबर में उसका सन है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है। तो एग्रीड रेट तय हुआ है 20%। तो जिस मंथ की 3 मंथ्स में उसने सर्वाइवल किया और उसने सेल में कंट्रीब्यूट किया, बताइए स्टूडेंट्स वो कितने रुपीस की सेल्स कंट्रीब्यूट करके गया है, 1,40,000। अकॉर्डिंगली श्रेया का हम शेयर निकालेंगे कि हाउ मच श्रेयास शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी। तो टू कैलकुलेट श्रेयास शेयर ऑफ प्रॉफिट वी विल फर्स्ट कैलकुलेट, अब हमें निकालना है श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसकी एंट्री बनानी है। तो श्रेया का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, फर्म्स प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट हमने कितना माना, ये तो जितना सेल हुआ है 1,40,000 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका 10% नहीं, प्रॉफिट कितना माना जाएगा, 20%, विच इज कमिंग कितना रुपीज, भाई सेल जो हमारा हुआ है वो 1,40,000 का हुआ है पिछले 3 मंथ्स के अंदर, उस पर 10% प्रॉफिट आना चाहिए था 14, लेकिन फर्म के पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि हम 20% के हिसाब से शेयर देंगे, तो विच इज 28,000। तो अब बताइएगा आप कि श्रेया का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा वो 28,000 का प्रॉफिट हुआ है, फर्म का प्रॉफिट 3 मंथ्स का। तो 3 महीने में फर्म का प्रॉफिट इस 3 मंथ्स की सेल्स पर 20% के हिसाब से 28 बनता है। तो श्रेया का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, श्रेया एंड 2:2:1 लास्ट पार्टनर है, दैट मीन्स 1/5, 5,600 रुपीज। दिस इज द शेयर। टाइम क्यों नहीं लिया, टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड बिकॉज द सेल्स एंड प्रॉफिट इज ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो ऑलरेडी 3 मंथ्स की सेल पर 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकाला गया है, तो देयर इज नो नीड ऑफ टाइम सर इन दिस क्वेश्चन एट ऑल। तो फिर हमने लास्ट ईयर की जो सेल्स थी ये 5 लाख रुपीज की, इसका कोई यूज क्यों नहीं किया, देयर वाज नो यूज रिक्वायर्ड बिकॉज रेट चेंज हो गया प्रॉफिट का, 10 से 20% पर आ गई फॉर्म। तो बस करंट ईयर की जो हमारी सेल्स है 3 मंथ्स की, उसका 20% निकाला गया और उसमें से उसका डायरेक्ट शेयर कैलकुलेट कर दिया गया। वाई लास्ट ईयर सेल्स वाज नॉट टेकन बिकॉज द रेट वाज चेंज्ड। अंडरस्टूड। एंट्री आपको करनी आती है, आई डोंट नीड टू राइट द एंट्री, पी एंड एल सस्पेंस टू, क्या एंट्री आएगी बताइए, पी एंड एल सस्पेंस टू व्हाट, श्रेया कैपिटल अकाउंट। गुड क्वेश्चन और नॉट,
देखिएगा, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन सोचिएगा बच्चों ने फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखे होते हैं और तब वो सही करते हैं, और यहाँ आपको समझाया जा रहा है तब भी कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बताया सर ने। सोचिएगा ये क्वेश्चन बच्चों ने अपनी समझ से पेपर में किया था, बिल्कुल करेक्ट। सो अज्यूम योर सेल्फ वेरी इंटेलिजेंट, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स। और आंसर भी देखिएगा इसका कितना था, 5600 था। आई हैव आल्सो रिटन 28,000 जो पूरी फॉर्म का था, उसका शेयर तो 5600 निकला था। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब आप जल्दी से इसमें रमन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दीदी। रमन, परम एंड करण आर पार्टनर 3-1 में शेयर करते थे। परम की डेथ होती है 31 दिसंबर को। अकाउंट्स आर क्लोज्ड। सेल्स फॉर द ईयर आर 12 lakhs एंड सेल्स फॉर 9 months, जो 9 months का सर्वाइवल पीरियड है 31 दिसंबर तक का डिसीज पार्टनर का, अप्रैल टू दिसंबर उसकी सेल्स भी दे रखी है 6 लाख, और लॉस दे रखा है पिछले साल। लास्ट ईयर प्रॉफिट नहीं हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था हमको सेल्स पर लॉस। तो बस डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ लॉस निकाल के एंट्री कर देनी है। आसान क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो कुछ मुझे लगता नहीं कि कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, इतने तो इंटेलिजेंट मैं आप लोगों को मानता हूँ कि यू कैन सॉल्व इट। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन इन्होंने बना के दे दिया आपको। इजी इसलिए कि आपको सारे कंसेप्ट आपने सीख लिया क्लास में। तो परम का शेयर, ये तो वैसे आपका होमवर्क है। परम का शेयर जो है, इसने पार्ट को सुनना मत, इसको स्किप कर देना और फिर चेक करना कि आपका कितना आंसर आ रहा है। परम का शेयर कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, लास्ट ईयर का क्या हो गया हमको, लॉस, अपॉन लास्ट ईयर सेल्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय सेल अप टू डेथ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, शेयर। टाइम नहीं लेना, नो सर, बिकॉज सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ ले रहे हैं। तो लास्ट ईयर हमको लॉस हुआ था, लॉस, कितना लॉस हुआ था, 90। और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी बाय द वे आपकी, व्हाट फॉर द सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, 12 लाख। 12 लाख पे 90,000 रुपए का लॉस हुआ, तो 6 लाख रुपए पर कितना लॉस हुआ होगा, इनटू उसका शेयर। 6 लाख की सेल पर हाफ हो गया, और शेयर परम का हमें दे रखा है 3-1 में, तो 2/6 इट इज कमिंग कितना, 45 इंटू 2/6, 15,000। ये नेगेटिव फिगर है, एंट्री का बनकर आना चाहिए इसका, परम्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस। अगर ये एंट्री आप बना पाए, यू आर अ ट्रू अकाउंट्स का स्टूडेंट एंड यू विल बी गेटिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स if on your own you are able to solve this question without any help, without any support, being loss profit, loss share transferred। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट देखिएगा 22 क्विकली। Akhil, Vikram and Charu are partners, sharing profit in 3:1. Vikram died on 30th September 2023. Loss from the beginning was estimated 3,60,000. Akhil and Charu decided to share future profit 3:2. विक्रम की डेथ हो रही है, यानी कि विक्रम का शेयर अगर मैं हटा दूं 3:1 बच रहा है, जबकि न्यू रेशो पर क्या एग्रीड हुआ है, अखिल और चारू का 3:2। रेशो बदल गई, तो एंट्री क्या आएगी, शेयर ऑफ लॉस या प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट के लिए तो एंट्री आती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और क्वेश्चन में लॉस दे रखा है तो क्या एंट्री आनी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड भुवन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक यू नीड एनी हेल्प, बट वही मैं कहूंगा, इस पार्ट को स्किप कर दें वीडियो के, और फिर दोबारा से रिमाइंड करके देखें, आर यू एबल टू गेट द करेक्ट आंसर और नॉट। बिकॉज बुक के जब आंसर खोलता है तो कंफ्यूज होता है कि तो सर काफी बड़ी बड़ी एंट्री दे रखी है, और क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाइड में होना है देख लो आप। न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है। अखिल, विक्रम एंड चारू, ये 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में करते हैं, ये इनका ओल्ड रेशो हो गया स्टूडेंट्स। देखो इसको आप अपने आप करके देखना, अखिल, विक्रम एंड चारू। अब न्यू रेशो गिवन है हमको, इनका कितना, 3:2, अखिल एंड चारू का, दिस इज द न्यू रेशो। ये पार्टनर तो बिजनेस छोड़कर जा चुका है हमारा। तो हम क्या निकालेंगे, पहले गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला आपको पता ही है, अखिल का और चारू का आप निकाल लो रेशो कितना आ रहा है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके, 3/5 2/5 माइनस 3/6 एंड 1/6 कैलकुलेट करते हैं, 18 माइनस 15, और यहां पर भी हम यही कर लेते हैं, 12 माइनस 5, 3 एंड 7, सर 3:7 इज द गेनिंग रेशो। ये कब निकालते हैं, जब न्यू रेशो गिवन हो और शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस का क्वेश्चन आया हो, और शेयर ऑफ प्रॉफिट के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और शेयर ऑफ लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब हम देख लेते हैं कैसे करेंगे, बताइए आप मुझे, हाउ टू सॉल्व फर्दर। शेयर ऑफ का निकालेंगे, विक्रम का लॉस, विक्रम शेयर ऑफ लॉस, क्विकली भी कैलकुलेट, कितना आ रहा है विक्रम का शेयर ऑफ लॉस। तो टाइम आपका लगता है ना मुझे बड़ी, आई फील अंडर प्रेशर कि द लेंथ ऑफ द सेशन शुड नॉट बिकम वेरी लॉन्ग। तो 3,60,000 में से विक्रम का शेयर है 2/6 इंटू हाउ मेनी मंथ्स ही सर्वाइव्ड, 30th September। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, अप्रैल टू सितंबर 30th, राइट। कैलकुलेट कर लेना आप 6 मंथ्स कैसे निकल कर आए। तो दिस इज दिस एंड हाउ मच इज द अमाउंट कमिंग अप टू बी 2/6 से हम कैलकुलेट करेंगे,
it will be coming how much? 3,60,000 into 2 by 6, that is 1,20,000, and 10 into 6 is coming 60,000. So accordingly you calculate yourself, and loss हमारा जो निकल कर आएगा, उस loss को, dear children, please be very very alert that we have to distribute it accordingly. तो अब आप देख लो कितना निकल कर आ रहा है इनका शेयर ऑफ लॉस. इट इज कमिंग 2 by 6 of how much it is coming? 3, and sorry, 6 to 6 cancel, 6 months का, April to September. Yeah, we calculated from April to September, which is coming 3,60,000, 2 by 6. We got it. और जो हमारा इसमें अमाउंट निकल कर आ रहा है 1,20,000, उसको 1,20,000 के लिए जो आप आंसर इसका कैलकुलेट करोगे वो क्या निकल कर आएगा विक्रम का? हाउ वुड यू गेट द आंसर ऑफ एंट्री? एंट्री क्या बनकर आनी चाहिए? अखिल चारू टू विक्रम और विक्रम टू अखिल टू चारू. इट हैज टू बी विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट. वाई? बिकॉज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हु इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? जो डिसीज पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग है ही है हमारा. विक्रम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अखिल कैपिटल टू चारू कैपिटल. वाई? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ लॉस. लॉस के केस में चेंज इन पीएसआर में भी आपने देखा था कि वी ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट द amount as under, we always write the entry as sacrificing to gaining. तो 1,20,000 को अगर आप कैलकुलेट करोगे और 3:7 में डिवाइड कर देते हैं तो 3 by 10 of 1,20,000, 36,000 इनको मिलेगा, इनको 84 मिलेगा. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है चिल्ड्रन. ये यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो दे रखा है, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ. टिल द डेट ऑफ डेथ तक हमें निकाल के दे रखा है 3,60,000. ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है. जब प्रॉफिट या लॉस हमें टिल द डेट ऑफ डेथ ही दे रखा है, ये लॉस उसकी डेट ऑफ डेथ तक का लॉस है, तो क्या हम टाइम पीरियड को कंसीडर करना चाहिए? नॉट एट ऑल. दैट इज व्हाई वी विल इग्नोर दिस टाइम पीरियड. व्हाई? मैं यहाँ पर नोट लिख देता हूँ. टाइम पीरियड हैज बीन इग्नोर्ड. टाइम पीरियड वैसे तो हम लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इग्नोर करना पड़ रहा है. हैज बीन इग्नोर्ड बिकॉज लॉस गिवन इज टिल द डेट ऑफ डेथ. टिल द डेट ऑफ डेथ. तो डेट ऑफ डेथ तक अगर हमको लॉस गिवन है तो फिर हमें पीरियड ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लॉस खुद ही उतने मंथ्स का है जितने मंथ्स पार्टनर ने सर्वाइव किया. So we will ignore it straight away. We will not touch it at all. Okay. Now we come to the last question of the session. Quickly and very, very promptly, you tell me the answers. Abha, Veena, and Chanda are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Abha died on 1st of July. Date of death is 1st of July. Partnership deed provided. Abha executors are entitled to her share of profit till the date of death, calculated on the basis of sales for the immediate previous year. हम सेल्स के बेसिस पर लेंगे प्रीवियस ईयर. सेल्स दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज 12 lakhs, और प्रॉफिट उसी साल का कितना था? 3 lakhs. तो लास्ट ईयर की प्रॉफिट 3 lakhs था, लास्ट ईयर की सेल्स 12 lakhs पर, और सेल्स शो करता है एक ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग रिमेन्स द सेम. सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%. एक ग्रोथ ट्रेंड दे रहा है, 20% से सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो प्रॉफिट की अर्निंग परसेंटेज है वो क्या रही है? सेम. ओके. तो लास्ट ईयर की सेल्स हमारी 12 लाख थी, लेकिन जो करंट ईयर ऑनगोइंग ईयर है उसमें प्रॉफिट, उसमें हमारा सेल्स में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है? 20% का ग्रोथ हुआ है. तो अगर पिछले साल की 12 महीने की सेल 12 लाख थी, तो इस साल जो भी हमारी सेल होगी वो 20% ऐड करके होगी उसमें. ठीक है. तो आई एक्सप्लेन नाउ. एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो हमारा लास्ट ईयर था 12 लाख पर 3 लाख प्रॉफिट हो रहा था, उसकी परसेंटेज हम निकाल के देखेंगे वो सेम ही रही. जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद वर्किंग नोट्स. सिंपल एंड इजी क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी आपके सेशन का, तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा. सबसे बड़ी बात, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आ रहा है. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एग्जिस्टिंग? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एग्जिस्ट कितना कर रहा है? सर 3 लाख का प्रॉफिट कमाया है फर्म ने लास्ट ईयर के, और कितने रुपीस की सेल्स करी थी लास्ट ईयर हमने? 12 लाख की. ओके. तो 12 लाख की सेल्स पर आपने जो प्रॉफिट अर्न किया चिल्ड्रन, वो अर्न किया 3 लाख रुपीज. तो कितना परसेंट के रेट से अर्न किया होगा? परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो आप. इट इज कमिंग हाउ मच परसेंट? 25% इज द प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. इतना निकल कर आ रहा है. एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्वेश्चन को. बोल रहा है कि इमीडिएट प्रीवियस ईयर पर निकालना है. सेल्स हमें दे रखी है लास्ट ईयर की 12 लाख, और प्रॉफिट उसी साल का दे रखा है 3 लाख, लेकिन इस करंट ईयर में जितना उसका इंटरवीनिंग पीरियड है उसकी सेल्स नहीं गिवन है. हमें क्वेश्चन में बोलता है कि बस सेल्स में ग्रोथ हुई है कितना परसेंट? 20%. तो अब हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा क्वेश्चन को आगे ढंग से. इंक्रीज इन सेल्स, नेक्स्ट स्टेप.
इंक्रीज इन सेल्स हमको कितना परसेंट हो रहा है? 20%। तो पिछले साल आपका जो सेल्स था वो कितना था? 12 लाख। इसमें 20% का आपने जंप लिया करंट ईयर में, जितने मंथ भी वो पार्टनर अलाइव था हमारा। तो 12 लाख की सेल्स पर 20% का अगर ग्रोथ हो गया तो वो सेल्स 12 लाख से बढ़कर कितनी हो गई होगी चिल्ड्रन? 14 लाख एंड 40,000 रुपीज। सिंपल टू अंडरस्टैंड। और बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन्स द सेम। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन्स सेम। तो बताइए, अगर सेल्स रिमेन द सेम, प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन्स द सेम, तो प्रेजेंट सेल्स पर 12 लाख पर 25% के रेट से हमारा प्रॉफिट चल रहा था। तो 14,40,000 बढ़ी हुई सेल्स पर 25% प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा? क्यों सर आप 25% क्यों ले रहे हो? वाई एम आई टेकिंग 25%? बिकॉज प्रॉफिट परसेंटेज रिमेन्स द सेम, सिर्फ सेल्स बढ़ी है हमारी। तो बताइएगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहती है तो उस सिचुएशन में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया होगा? 1/4, दैट मीन 3 the 12 and 60,000. So 3,60,000 firm earned profit during how many months? During the intervening period. Intervening period हमें कितना मंथ का दे रखा है पार्टनर की डेथ का? फ्रॉम 1st of April to 1st of July. 1st April to 1st July, दिस पीरियड के लिए फर्म ने इतना प्रॉफिट अर्न करा होगा बढ़ती हुई सेल्स पर, क्योंकि देयर इज द इंक्रीज ऑफ 20%, यानी कि सेल्स हमारी बढ़ गई, क्योंकि हमें करंट ईयर की सेल्स तो केवल है नहीं, तो लास्ट ईयर की सेल में 20% ऐड करके उसी प्रॉफिट के परसेंटेज पे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे। तो 3,60,000 पूरी फर्म का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब इस पूरी फर्म के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से किसका शेयर निकाल देंगे? जिसकी डेथ हुई है। हु डाइड इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स? लेट मी जस्ट चेक इट आउट। हु डाइड इन द क्वेश्चन? आभा डाइड, यानी कि फर्स्ट पार्टनर, 5/10 वाला पार्टनर जिसका डेथ हुआ था हमारा क्वेश्चन। तो अगर आभा की डेथ होती है तो 3,60,000 में आभा का शेयर एंड इट वॉज 5/10 एंड उसके सर्वाइवल पीरियड था अप्रैल टू जुलाई, दैट मीन्स अप्रैल में जून, जुलाई हम लेंगे नहीं, 3/12। लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज कमिंग एज द आंसर। 3 4 are 12, 0 to 0 cancel, 19 to 5 4 lakh 40, 36,000, 9,000 into 5 is 45,000. So this is the share of Abha. Abha's share of profit. आभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट 45,000 निकल कर आएगा डियर चिल्ड्रन, एंड सिंपल एंट्री विल बी पास्ड P&L suspense account debited to Abha's capital account if they ask for the general entries. I hope easy to understand Abha's capital account. एक बार मैं क्विक आपको उसका रिव्यू करा दूं कि किस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। एक फर्म थी जिसमें 3 पार्टनर्स थे, उसमें फर्म को लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट अर्न करा था 25% का, ये प्रॉफिट अर्न हुआ था। फर्म की सेल्स करंट ईयर की हमको नहीं दे रखी है कि करंट ईयर में कितनी सेल हुई, अगर वो दे रखी होती तो मल्टीप्लाई करते शेयर निकाल के आंसर आ जाता। बोलता है सेल्स में 20% का जंप आया लास्ट ईयर की सेल्स के मुकाबले, यानी कि करंट ईयर में जितना भी सेल्स हुआ है वो 20% एक्स्ट्रा हुआ है, 14,40,000। करंट ईयर की सेल्स हमारी इतनी हम निकाल कर हम मान रहे हैं क्योंकि 20% का जंप लिया है। बोलता है प्रॉफिट का परसेंटेज सेम रहा, तो 14,40,000 बढ़ी हुई सेल्स पर प्रॉफिट कितना अर्न करा फर्म ने? 3,60,000 रुपीज। तो ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है, इसमें से आभा का शेयर कितना है वो हमें निकाल कर दिखाना है। फर्म का प्रॉफिट उतना, तो आभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? तो आप बोलेंगे आभा का शेयर ऑफ प्रॉफिट सर सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट, फर्म ने कमाया 3,60,000, उसमें से आभा का शेयर था 5/10, 3 मंथ्स के लिए उसका कंट्रीब्यूशन था इसमें, क्योंकि तो पूरे साल की सेल पर निकाला गया प्रॉफिट है अज्यूम करके, तो सर पूरे साल की सेल में से 3/12 करना मस्ट मैंडेटरी है। तो 45,000 उनका शेयर निकल कर आ गया है। P&L सस्पेंस टू आभा, 45,000 से एंट्री बनाएंगे एंड विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ओके, प्लीज डू द बेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिसेस एंड गेट गुड मार्क्स। डेथ ऑफ अ पार्टनर से 3 मार्कर क्वेश्चंस का एक ह्यूज सेशन जिसमें सारे शेयर ऑफ प्रॉफिट के पॉइंट्स हमने क्लियर करा दिए हैं आपको। डू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन वंस अगेन so that you should feel most confident in the examinations and nobody should suffer in death of a partner short answer questions of share of profit. Next after this we will be doing death of a partner mein preparation of the capital account of the deceased partner and executors. Okay, so wait for the next session to happen. Thank you.